नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है दोस्तों, दिल खुश कर देने वाली, चमत्कार होने वाली है। जी हां दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा अद्भुत चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, जो कि दोस्तों आप जब सुनेंगे तो दोस्तों आप एकदम खुशी सी झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिस समय का दिन का इंतजार कर रहे थे, अब दोस्तों वह शुभ घड़ी आ गई। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, कोई भी मुश्किल समस्या नहीं आएगी दोस्तों। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। आपके जीवन काल में अब होगा बड़ा चमत्कार। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आखिर वह दिन आपका आ ही गया। दिव्य शक्ति ने कर दिए बड़ा चमत्कार, और अब यह शक्ति आपके साथ चलने वाली है। आपके हाथ पड़कर, परछाई बनकर आपके साथ रहेंगे दोस्तों। यह दिव्य शक्ति आपके घर में भी प्रवेश कर चुके हैं। इनका कदम आपके घर में पड़ चुका है, और दोस्तों यह देवी शक्ति आपके घर का विचरण कर रहे हैं। ध्यान है दोस्तों, आपको आने वाले 24 घंटे में ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करनी है, कोई ऐसा रिस्क नहीं उठाना है जो दोस्तों आपके हाथों में कोई ऐसा अनहोनी गलती हो जाए, जो कि है दिव्य शक्ति आपके घर में आए हैं, वह आपकी कोई भी गलती के कारण लौट कर चली जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसी दिव्य शक्ति का किसी का घर आना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। भगवान का घर में प्रवेश हो जाना दोस्तों वह चमत्कारी होता है दोस्तों। भगवान कभी किसी को साक्षरता दर्शन नहीं दे देते हैं, वह ऐसा संकेत देता है, कोई ऐसा अनहोनी कार्य बना देता है जो वह होना नामुमकिन था। ऐसा कोई जीव जंतु आपके घर में प्रवेश हो जाता है कि दोस्तों वह शक्ति का ही संकेत था। इन्हें आपको बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करनी है। और दोस्तों जब आप इन संकेत को समझेंगे, भगवान के दिए हुए इशारों को जानेंगे, तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसे बरकत होने लगेंगे, ऐसे कार्य बनने लगेंगे जो कि दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब आपको वह खुशखबरी अपनी आंखों से देखोगे जो दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होंगे। ऐसी घटना आप अपनी आने वाली 24 घंटे के अंदर में देखेंगे कि दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दिव्य शक्ति आपको जो भी संकेत देंगे, जो भी राज की बात बताएंगे, संकेत के द्वारा इन्हें किसी को खबर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल ही ध्यान रहे कि कोई आसपास ना हो, तभी देखना, क्योंकि राज ही कुछ इस प्रकार आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। घटना ही कुछ ऐसा हो चुका है जो कि दोस्तों इन्हें किसी को बताना ही नहीं है, किसी को भनक भी नहीं होने देना है। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके दुश्मन है, जलने वाले लोग हैं जवाब। कोई भी यह राज की बात को जान गया तो दोस्तों वह बड़ी संकट में आपको फंसा सकते हैं। इस समय जो दिव्य शक्ति ने आपको अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं, यह आपको मिल नहीं पाएगा। साथ साथ दोस्तों जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय मां माता रानी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखते हैं। दोस्तों मैं हकीम दिलाता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में माता रानी आपको ऐसी अद्भुत चमत्कार करेंगे कि दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये दो बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगा, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात की दोस्तों, आपको आने वाले अगले 24 घंटे में जो भी संकेत मिलेंगे, इन्हें नजरअंदाज मत करना दोस्तों। आपको उसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप उसकी अनदेखी करेंगे, उसकी पूजा पाठ आराधना या फिर उसे किसी भी प्रकार से मान सम्मान नहीं देंगे, अनजाने में ही सही आप ऐसा करेंगे, इसकी आगे आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि दिव्य शक्तियां असल में हमारे आसपास हर समय मौजूद रहती हैं। इन्हें हम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। कई बार लोग जानबूझकर और कई बार अनजाने में इन दिव्य शक्तियों का अपमान कर बैठते हैं। अब अपमान करना क्या होता है? कभी क्रोध आया या फिर भावनाओं में आकर आपने अपने आराध्य या फिर अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ अनाप शनाप कह दिया, या फिर अपने पितृ पूर्वजों के बारे में ही कुछ गलत कह दिया, तो यह अपमान करना हो गया। और अनजाने में अपमान करना यह हुआ कि आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास कौन सी देवी शक्तियां हैं जो विचरण कर रही है और आपको सुख सुविधा और जीवन में
तकलीफों से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं, और जब आप उनकी अनदेखी करते चले जाएंगे, एक दिन आएगा जब वे आपका साथ छोड़कर चली जाएगी। और जब दिव्य शक्तियां साथ छोड़ती हैं तो यह बड़ी तकलीफदेह स्थिति होती है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी मरीज को जिसे कि डॉक्टर की बहुत अधिक आवश्यकता है, फिर डॉक्टर ही उसे नाराज होकर चली जाए और उससे दूरी बना ले। अब बिना इलाज के उस मरीज का क्या होगा? तो बिना दिव्य शक्तियों के सहयोग के इंसान का जीवन एक मरीज के समान ही है, क्योंकि आधी व्याधि समस्याएं, बीमारियां, तमाम प्रकार की दिक्कत उसे हमेशा घेर कर रखती है। तो ऐसे में दिव्य शक्तियों का साथ ही उस डॉक्टर के साथ के समान है जो मरीज की जान बचा सकता है, उसे हर तकलीफ से मुक्त कर सकता है। जी हां दोस्तों, तो कौन सी है वह दिव्य शक्ति जो इस समय आपके आसपास विचरण कर रही है, आपके घर में घूम रही है, और आपको उसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। हम इस विषय को विस्तार से आगे आपको बताएंगे। मित्रों, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको आगे बताने जा रहे हैं, उन बातों को आपको पूरे हम के साथ सुनना है। एक भी बात को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, अन्यथा आप महत्वपूर्ण ज्ञान को मिस करेंगे, और बिना ज्ञान के जीवन अंधकार के समान होता है। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप उस दिव्य शक्ति को आसानी से पहचान जाएंगे कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है, कौन सी देवी है या देवता है जो आपके आसपास घूम रहे हैं। हम आपको ऐसे पुख्ता संकेत देंगे जिनके आधार पर आप आसानी से जान जाएंगे। अब जब आप उन्हें पहचान गए, उन्हें जान गए, तो अब आपको क्या करना होगा? क्योंकि दोस्तों, लंबे समय से इस व्यक्ति की अनदेखी हुई है। अब सीधे इसे जानते ही आप इसकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी उपाय, कुछ जरूरी समाधान करने होंगे, जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो में जो जानकारी है वह भी हद ही महत्वपूर्ण है, और जीवन में एक सही दिशा देने के लिए ऐसी जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। अब जिन लोगों के पास कोई योग्य गुरु होता है तो उसे गुरु मार्गदर्शन देते रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हर एक के पास यह सुविधा नहीं होती है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा दोस्तों की पुरानी जो राजा महाराजा का युग था, उस समय राजा महाराजा अपने पास कई प्रकार के मंत्रीगण, सलाहकार तो रखते ही थे, लेकिन किसी विशिष्ट आध्यात्मिक गुरु को भी अपने पास रखते थे, या यूं कहें कि उनकी शरण में रहा करते थे। उन्हें इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि राजा अपना सिंहासन अपने गुरु के लिए छोड़ दिया करता था। तो फिर इतना महत्व क्यों दिया जाता था? तो इतना महत्व इसलिए दिया जाता था क्योंकि यह गुरु ही तो है जो जीवन में अंधकार जितना भी है उसे मिटाने का दम रखता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही तो गुरु होता है। इसलिए गुरु का पद सबसे बड़ा होता है। तो जिनके पास गुरु हैं, आज के समय में उनका जीवन तो सुंदर है, उन्हें तो हर विपत्ति से मुक्ति पहले ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन जिनके पास नहीं है, उनके लिए हम यह वीडियो बना रखे हैं। मित्रों, याद रखना कि हमारा प्रयास केवल और केवल आपके जीवन में सब गति लाना है, आपके जीवन में सुंदरता आए, आपके जीवन में प्रेम, आपके पास धन दौलत बढ़े। बस यही हमारा माता लक्ष्मी के लिए, मां काली के लिए सम्मान है, भक्ति है, और यही हमारा लक्ष्य है, और माई का भी यही आदेश है जिसे हम पूरा करने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि बिना माई के, बिना शक्ति के यह संपूर्ण सृष्टि बिल्कुल निष्प्राण है, निस्तेज है, या फिर सिर्फ यूं कहें कि है ही नहीं, सुन है। तो चलिए मित्रों, मां लक्ष्मी, मां काली को याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी, जय मां काली, जय मां भवानी कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखेंगे। कोई कंजूसी नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं।
जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब धर्म का नाम आता है, जब भक्ति का नाम आता है, तो हम गिनती करने लगते हैं। हमने कितनी माला जाप कर ली, हमने कितने मिनट मंदिर में बिता दिए, हमने कितने रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया। यह गिनतियां हम करके असल में अपनी ही जड़ों को खोद रहे हैं। फिर चाहे हम मोबाइल कितना ही महंगा खरीद लें, चाहे हम मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देखने में कितना ही समय बर्बाद कर दें, या फिर हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने में और गप्पे हाँकने में कितना ही समय बिताते, हमें इस बात से कोई परहेज नहीं। हम किसी प्रकार की कोई गिनती वहां पर नहीं करते। लेकिन जब धर्म का नाम आ जाता है तो हमारी गिनती शुरू हो जाती है, और यही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। तो दोस्तों, यहां पर आप गिनती ना करें, 3 बार तो कम से कम लिखे हैं। आलस ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है, जिसने आपके ऊपर आवरण बना रखा है, लेकिन आप उसे अब तक समझ नहीं। जो इंसान के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा ए भी होती है जो उसे लाभ पहुंचाना चाहती है, किसी ना किसी प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। लेकिन आज के समय में भागदौड़ भरे जीवन में लोग अपने बारे में ही सोचना छोड़ चुके हैं। अपने घर परिवार के बारे में भी सोच नहीं पा रहे हैं कि वह दिन भर अपने जीवन की उलझन में ही बोलते रहते हैं। तो अब इन दिव्य शक्तियों के बारे में सोचने का समय किसके पास है? इसी वजह से दोस्तों, शायद ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास चाहे भले ही पैसा कितना ही क्यों ना जाए, लेकिन चैन, सुकून, संतोष, धैर्य, यह सब विशेष गुणों का अभाव हो चुका है। अब बेशक इंसान करोड़पति बन जाए, लेकिन दवाई खाकर ही उसे नींद आ रही है, अन्यथा इतनी दिमाग में उथल पुथल मची है कि सो ही नहीं पा रहा है। इसी प्रकार बहुत से लोग तो डिप्रेशन की, तनाव की भी गोलियां खा रहे हैं, तब बेचारी अपना जीवन गुजार पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जो गुण प्रकृति में इतनी सरलता से मौजूद हैं कि बड़ी ही आसानी से जिन्हें हासिल किया जा सकता है, जैसे हमारे गांव में जाइए, पुराने घरों में देखिए, कुछ भी नहीं है। साधारण भोजन, साधारण निवास, साधारण घर, लेकिन बड़ी ही सुकून की नींद आती है, बड़ा ही प्रेम दिखाई देता है। तो जो चीज इतनी साधारण है, जो गरीब से गरीब इंसान को मिल सकती है, वह आज के समय में लोग करोड़ों रुपए कमाकर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि गांव में लोग जमीन से जुड़े होते हैं, दैवीय शक्तियों को, अपने पूर्व के पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपनी कुल देवी देवताओं को, अपनी परंपराओं को अच्छी तरह से जानते हैं और उनका निर्वाह भी पूरे दिल से करते हैं। लेकिन शहरों में माहौल बदल चुका है। यहां इतनी भागम भाग है कि इंसान सब कुछ भूल गया है। रोटी, कपड़ा और मकान के जुगाड़ में ही जीवन बिता चला जा रहा है। मित्र, जो बातें हम आपको बता रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। अब इतनी सारी बातें हम आपको केवल इसलिए कह रही हैं कि आप जिस जीवन में उलझे हैं, जरा उससे बाहर निकलिए और दिव्य शक्तियों को साधने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपका साथ नहीं देगी, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। और जीवन में अंतिम लक्ष्य तो यही होता है कि शांति मिले, सुकून मिले, चैन मिले, प्रेम मिले। तो लोग सोचते हैं कि जब हम बहुत पैसा कमा लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, तब हम सुखी होंगे। तो इस दौड़ में भागते जाते हैं और अपने सुख को भूल जाते हैं, चैन को भूल जाते हैं। लेकिन जब ढेर सारा पैसा मिल जाता है, कामयाबी मिल जाती है, तो फिर कहीं भी घूम ना हो जाए, कहीं वह हाथ से फिसल ना जाए, इस चिंता में और मेहनत करते हैं और भाग दौड़ करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यह अंधी दौड़ है। अब ठीक है, जीवन जीने के लिए पैसा आवश्यक है, लेकिन इस सब के साथ साथ भगवत कृपा भी और आवश्यक है। अगर माई की कृपा है आपके पास, तो आप कम करके भी बहुत अधिक हासिल कर सकते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास धन दौलत तो है ही खूब पर्याप्त, लेकिन उनके पास चैन, सुकून और प्रेम भी अधिक है। उनके चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराती रहती हैं, क्योंकि वह भगवान से जुड़े हैं, वह महामाई से, दिव्य शक्तियों से जुड़े हैं। अब एक छोटा सा भ्रम और लोगों के मन में फैला हुआ है
कि जब हम भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भजन में लगे रहेंगे तो पैसा कौन काम आएगा? काम धंधा व्यापार नौकरी कौन करेगा? अरे भाई, ये किसने कह दिया कि आप पैसा कमाते कमाते भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें, दिन भर का सारा कार्य भगवान को समर्पित करते जाइए। यदि आप हनुमान जी की पूजा करती हैं तो आप हनुमान जी को याद करके घर से बाहर निकलिए। हनुमान जी से कहिए कि हनुमान जी, आप हमारे साथ रहना, हम अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे। हम एक पल के लिए भी आपको भूले ना जवाब दें। पत्तियों में फंसे हैं तब भी हनुमान जी को याद करें। हे पवन पुत्र, अब इस विपत्ति में आप ही हमें बाहर निकालो। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। कहने का मतलब यह है कि हर वक्त उस दिव्य शक्ति को जिसे आप पूछते हैं अपने पास होने का एहसास रखी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पवन पुत्र अर्जुन के रथ पर पता करके ऊपर विराजमान हो गए थे, अब हनुमान जी वहां साक्षात प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हर वक्त यह पता था कि हनुमान जी यहां पर विराजमान हैं और हनुमान जी की दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। इसी वजह से पूरी महाभारत में अर्जुन के रथ का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने औरत का साथ छोड़ा तो रथ कई टुकड़ों में विखंडित हो चुका था। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर आप मान लेंगे तो दिव्य शक्ति आपके साथ रहेगी ही, हर हालत में रहेगी। बस आप उसे मानकर चलना है कि वह आपके साथ है, तो आप अपने जीवन का हर एक कार्य, सुबह से लेकर रात तक का हर एक कर्म क्रिया जो भी है, सब उस दिव्य शक्ति को समर्पित करते चाहिए। इसे वेदों में कहा गया है प्रसाद जीवनम। फिर आपका जीवन जो है वही एक प्रसाद के समान हो जाएगा, यानी कि भगवान पर समर्पित कर देना और जो भी जीवन में मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। फिर आप देखो, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु भूत प्रेत बाधा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप हैं उस महादेव शक्ति की शरण में जिसे आप दिन रात याद कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपके कामों में भी बाधा नहीं है और आपकी भक्ति भी कम नहीं हुई, यानी कि देवी शक्तियां भी आपके साथ हैं, आपका काम भी आपके साथ है। खूब पैसा कमाइए जितना कमाना है, और आप गलत काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि देव शक्ति आपके साथ है। तो अच्छा काम करके आपको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा, शांति सुकून भी मिलेगा। सब कुछ आपके साथ हो गया कि नहीं? अब हो सकता है कि किसी को यह बातें बड़ी अटपटी से लगे, समझ में ना आए, और ऐसा भी होगा कि जब आप इस कार्य को करना शुरू करेंगे, जैसा हमने आपसे कहा, सुबह सोकर जागे, अपने आराध्य को याद करिए। सुबह के बाद जब आप घर से बाहर निकले, अपने आराध्य को साथ लेकर जाइए। जब आप नाश्ता करें, अपने आराध्य श्री हनुमान जी पहला भोजन का निवाला आपके लिए समर्पित है, थाली में निकालकर अलग रखिए। इसी प्रकार जब आप भोजन करें, रात का भोजन, दिन का भोजन जब भी करें, एक और निकालकर अलग हनुमान जी के नाम से रख दीजिए। पहला भोजन, पहला निवाला उनके लिए। इस प्रकार यदि आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से सफलताएं मिलती हैं, बाधाएं कैसे एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अब शुरू में तो आपको यह अटपटा सा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी जीवन की शैली बन जाएगा। और जब यह आपके जीवन की शैली बन जाएगा तो फिर आप देखना कि आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होती है। अब हम आपको बताएं कि जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, वह दिव्य शक्ति हर वक्त आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि वह आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से कोई टिकरियां ही हासिल नहीं होती है। आप अपने दिन भर के कार्यों में इतनी उलझ गए कि आप भूल ही गए कि भोले बाबा क्या चीज है, हनुमान जी क्या चीज हैं, और महामयी मां, काली महालक्ष्मी मां, भवानी क्या चीज है। आप तो सब कुछ भूल गए, आपको तो याद ही नहीं है। आप अपने कार्य में इतनी व्यस्त हैं कि पूरा दिन हो गया, आपने एक बार भी जय बजरंगबली नहीं बोला, जय सिया राम नहीं बोलना, जय माई की नहीं बोला। आपका पूरा दिन यूं ही बस सारे कार्यों में गुजर गया। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आपके आसपास जो देवी शक्ति घूम रही है, जब आप उसका नाम ही नहीं लेंगे, उसे याद ही नहीं करेंगे, तो वह कब तक आपका साथ देगी, तब तक आपके साथ टिकेगी। आपका कोई दोस्तों आपके साथ दिन भर घूमे, दिन भर
आपके आसपास बैठे और आप उसकी हालचाल एक भी बार न पूछे, तो क्या वह ज्यादा दिन तक आपके साथ रहेगा? खूब आपसे प्रेम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 दिन आपके साथ चलेगा। उसके बाद कहेगा कि भाई यह तो हमें दिन भर में एक भी बार नहीं पूछता है, तो फिर इसका साथ देने का क्या फायदा, छोड़ो, इसको अकेले जाने दो। यही होता है दिव्य शक्तियों के साथ हुई जब जरूरत से ज्यादा समय होता है और हिंदी की बढ़ती चली जाती है, तो एक दिन तेरी सखियां साथ छोड़कर चली जाती हैं। अब यहां पर कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हम तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर निकलते हैं, या फिर हम भोले बाबा को जल समर्पित करके निकलती हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ क्यों नहीं देंगे? अरे दोस्तों, ये कोई ड्यूटी नहीं है। आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो क्या आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है? आप हनुमान जी के यहां नौकरी नहीं कर रही हैं, आप भोले बाबा के यहां कोई ड्यूटी नहीं कर रहे, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आप गए और आपने जल समर्पित किया और आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, हाजिरी आपकी लग गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यह भाव का खेल है, यह प्रेम का संबंध है। भक्त और भगवान की प्रेम का बंधन है, तो बस इस प्रेम के संबंध को, इस प्रेम के बंधन को और मजबूत बनाइए। कमी आपकी तरफ से ही है। हमने आपसे कहा कि आप दिन भर में एक भी बार याद नहीं करते, आप केवल अपनी ड्यूटी पूरी करती है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे, क्यों कि हर जगह, हर समाज में कुछ न कुछ कुतर्की लोग अवश्य होती हैं, बुद्धिहीन लोग अवश्य होते हैं, जो कि हर बात में किसी न किसी की बात काटते ही हैं। उन्हें हर जगह रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो हमारी बातें भी उन्हें अटपटी लग रही होगी। बोलेंगे ऐसा कहीं होता है, तभी ऐसा भी आपने सुना है। तो मित्रों, हम आपको आपके ही उदाहरण से समझा देते हैं। आप जिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, वे स्वयं प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। तो क्या हनुमान जी दिन भर में केवल एक बार ही प्रभु श्री राम का नाम लेकर रह जाते हैं, या राम स्तुति करके दिन भर अपने कार्यों में खो जाते हैं? ना ही दिन में हर वक्त प्रभु का नाम याद करते हैं। इसी प्रकार आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो भोले बाबा भी प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं और उनके बारे में खोए रहते हैं। जब भी उनके जीवन में कुछ भी कार्य करती है, तो वह अपने प्रभु श्री राम को ही समर्पित कर देते हैं। तो आप जिनकी पूजा करती हैं, वह भी तो किसी न किसी को अपना आराध्य मानते हैं। तो उनकी शैली क्या है? जीवन की उनकी जो शैली है, वही आपकी शैली तो होनी चाहिए। आप उनसे अलग तो है नहीं, या उनसे अधिक बलवान, या उनसे महान तो नहीं है। तो अब मूल बात क्या है, यह ध्यान से सुनिए। आप अपने दिन में जितने भी कार्य करें, अपने हर एक कार्य को अपने आराध्य को समर्पित करिए। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वह दिव्य शक्ति हर वक्त आपके आसपास रहती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें जल समर्पित करते हैं, तो भोले बाबा आपको याद नहीं करती हैं। वह हर वक्त आपको याद करते हैं, लेकिन आप ही उनकी अनदेखी करती हैं, तब गलत हो जाता है। प्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं होती है तो गलत हो जाता है। तो जब आपके आसपास वह दिव्य शक्ति है, तो आप उसकी मौजूदगी को महसूस करिए। भावना का खेल है, यह दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हो जाएगी। भगवान किसी के सामने कभी प्रकट नहीं होते हैं, अनुभूतियां कराते हैं। आप उनके आसपास होने का एहसास करिए, भाव रखिए, और आप देखेंगे कि उनके आसपास होने के प्रमाण आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, हम माई की भक्ति करते हैं, और हमारा जब मन करता है, मां ही अपने होने का हमें एहसास कराने लगती है। हम तो हर पल माई को अपने आसपास महसूस करते हैं। हमें तो कभी लगता ही नहीं कि माई ने हमें कभी अनदेखा किया, और हमने जब पुकारा तो उन्होंने नहीं सुना। सब कुछ भाव से है। आज माई की कृपा से ही हम इतने सफल हो पाए हैं कि हम किसी को कुछ बताने लायक हैं, कुछ कहने लायक हैं। अन्यथा माई की कृपा ना हो तो हमारा अस्तित्व क्या है? शून्य है, एक मिट्टी के समान है। तो हमने अपने जीवन को जब इस प्रकार डाला कि माहिती अनुभूतियों को हर वक्त महसूस किया, अपने आसपास माता रानी को हर वक्त महसूस किया है, तो सचमुच में यह होने लगा कि उनकी अनुभूतियां प्राप्त होने लगीं, संकेत मिलने लगे। जो चाहती हैं वह महिला कर देती है, चाहे जैसे देखकर ही से पीते हैं। और सबसे बड़ी बात
कि कभी हमारे यहां तो किसी का अहित नहीं होता है। हम जिसके बारे में अच्छा पूछते हैं माई उसका अपने आप ही अच्छा कर देती हैं। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यह सब क्या है? यह सब माई के लिए भाव है। बस बाकी आप कहे कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आप सभी भगवान को हर वक्त याद करेंगे, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। इस बात को अपने मन में पूरी तरह से बैठा कर रखी है। आपको भगवान को याद करना है। प्रसाद जीवनम अपने आप को बना लेना है, यानी कि आपके जीवन की हर उपलब्धि, अच्छाई बुराई सब प्रसाद है और आपका जीवन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो बातें हमने बताएंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब जो भगवान के भक्त हैं, जिनके मन में सचमुच में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भाव है, उन्हें तो हमारी बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन जो कुत्र की है, अधर्मी है, या फिर जिन्हें अभी धर्म के मार्ग पर चलना सीखना है, इन्हें अभी भक्ति के मार्ग पर जाना है, अभी भी पहुंच नहीं पाई है, अभी उन्होंने शुरुआत भी नहीं की है, तो ऐसे लोगों को हमारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होंगी। उन्हें तो लगेगा कि हमने पता नहीं कहां की फालतू बातें कर दी हैं। लेकिन हमने यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया भी नहीं है। हमने यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनके मन में भाव तो बहुत गहरा है, लेकिन जीवन में अंधकार भी बहुत है, मन में भी अंधकार बहुत है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि राजा महाराजाओं के पास मार्गदर्शन करने के लिए गुरु हुआ करते थे। हर इंसान के पास गुरु होता था जो मार्गदर्शन करता था। लेकिन आज के समय में गुरु की परिभाषा भी बदल चुकी है और गुरु इतनी आसानी से, अच्छे गुरु, सच्चे गुरु मिलते भी नहीं है। तो ये वीडियो हमने उनके लिए बनाया है जो बेचारे भटक रही हैं, सन्मार्ग पर नहीं जा पा रहे हैं। बाकी कुत्र की और अधर्मियों के लिए हमारे पास, माई के पास, यह ब्रह्मांड में किसी भी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के पास कोई स्थान नहीं है। उन्हें तो बस भटकना ही है। माई जाने और वह जाने कब तक भटकेंगे, वह उनकी समस्या। तो उम्मीद है दोस्तों की जो बातें हमने आपको बताई हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बस अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दीजिए, सब कुछ उनके लिए करिए, उन्हें समर्पित कर दीजिए। फिर आप देखिए कि चमत्कार कैसे घटित होते हैं, कैसे आप दिन ब दिन तरक्की करते जाएंगे। आपके सारे सपने एक एक करके पूरी होते जाएंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपका जो भी पिछले समय से कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द है वह भगवान चुटकी में समाप्त कर देंगे और आपके आने वाला जीवन एक खुशहाली जीवन बीतने लगेंगे। आपकी सारे सपना एक एक करके पूरा होने लगेंगे। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगने लगेंगे। आप जो भी बिजनेस में, व्यापार में काम करेंगे, पूंजी लगाएंगे, उसमें आपको फायदा ही होगा। आपकी हर तरफ से कामयाबी हाथ लगने लगेंगे। आपके घर के माहौल में भी बहुत ही सुखनामा समय बीतने लगेंगे। दोस्तों, भगवान ने इन जातकों कुंडली में ऐसा योग का भी निर्माण कर दिया है कि दोस्तों, अब आप आने वाले समय दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। बिजनेस में आपको बड़ी डील होना शुरू हो जाएगा और उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने लगेगा। व्यापार में आपको कार्य करने की तजुर्बा बढ़ेगी और उसमें आपको फायदा भी होगा। दोस्तों, आज से इस समय ग्रह गोचर आपको कोई उपलब्धि प्रदान कर रहा है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी बेहतर होते हैं। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए आप अधिकतर महत्वपूर्ण काम समय पर निपटा लेंगे और अन्य गतिविधियों पर भी अपनी उपस्थिति रखेंगे। विशेषकर महिलाएं स्वयं को साबित करने में सफल रहेंगी। विद्यार्थियों को अपने परीक्षा में सफलता हासिल होगी। आज कोई काम मन मुताबिक तरीके से होने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसको निभाने का हर संभव प्रयास करें। अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। आपका अपने तथा पारिवारिक कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। इस स्वभाव की वजह से आपको अपने काम के उचित परिणाम हासिल होंगे तथा मानसिक सुकून भी बना रहेगा।
कहीं से ही कोई रुकी पेमेंट भी मिल सकती है। बजट का ध्यान रखना जरूरी है। भावुकता और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इन पर विजय हासिल करें। बिजनेस से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। परिवार से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से घर में सुकून और शांति रहेगी। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बनाएगी। ग्रह स्थिति बनी हुई है। आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने में मदद करेगी। सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में भी आपका उचित योगदान बना रहेगा। उत्तम संपर्क भी बनेंगे। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा और कार्यप्रणाली भी बेहतर होगी। किसी प्रभावशाली पार्टी से व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी डील होने की संभावना है। यकीन मानिए दोस्तों, अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो हमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां काली, जय मां भवानी कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।